जिससे यहाँ पे फिल करेंगे। सी हैज नो टेस्ट ऑफ या टेस्ट फॉर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका फॉर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। सी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक। बात अगर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की बात हो तब वहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे। अगर हम ऑफ की भी बात करते हैं, जब हम यहाँ टेस्ट की बात करते हैं, जब कोई खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ, यहाँ पे टेस्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। लेकिन अगर बात करें म्यूज़िक की बात करें, सी हैज़ नो टेस्ट, यहाँ पे खाने वाले ये स्वाद की टेस्ट की बात है। यहाँ पे टेस्ट मतलब यहाँ पे रुचि की बात हो रही है, ठीक है, रुचि की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है कि भाई कि उसका इंटरेस्ट म्यूजिक के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका इंटरेस्ट म्यूजिक के लिए नहीं है, ठीक है। अगर बात करें, अगर कोई खाद्य पदार्थ की बात हो, ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे, जैसे कि टेस्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक। अब आते नेक्स्ट है कि डोंट गो आउट डैश रेन। तो बारिश में कोई किसी को रोकता है, बारिश में, ठीक है, जब बारिश हो रही है तो उसमें लोग क्या करते हैं, बाहर जाने से मना करते हैं। डोंट गो आउट, बाहर मत जाए बारिश में, ठीक है। तो मे के सेंस में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इन का यहाँ पे फिल होगा, इन प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा, डोंट गो आउट इन द रेन, ठीक है। तो कहीं बहुत सारे ऐसे जगह देखिएगा कि काफ़ी फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, और कई जगह कॉन्सेप्ट वाइज भी यहाँ पे यूज़ देखने को मिलेगा, है ना। अब है कि आई हैव टू सेलेक्ट वन डैश देम। तो बस वन ऑफ देम यहाँ पे इसका जो होगा फिक्स प्रीपोजिशन होगा, आई हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम होगा, ठीक है। कभी भी वन ऑफ देम का एक पैटर्न होता है जो कि हमेशा इस तरह के यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ही वॉज चार्म्ड डैश ब्यूटी एंड विथ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि भाई ब्यूटी तो मतलब सबको पता है कि सुंदरता होता है, और विट का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है, विजडम जिसको कहते हैं, बुद्धि, ठीक है। तो ही वॉज चार्म्ड, विद होगा या बाई होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखने से बहुत अच्छा लगेगा कि ही वॉज चार्म विद, बोलने में बहुत सुटेबल लगेगा, ठीक है, नो डाउट आपको बोलने में बहुत सुटेबल लगेगा ही वॉज चार्म विद। पर यहाँ पे अगर विद आप लगाते हैं तो यहाँ गलत हो जाएगा, आपको लगाना होगा ही वॉज चार्म्ड बाय हर ब्यूटी एंड विट, ठीक है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि ये यहाँ पे पास्ट की बात की गई, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। तो कहीं ना कहीं एक पैसिव फॉर्मेशन जब बनता है, तो पैसिव फॉर्मेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली ज़्यादातर हम लोग बाई का यूज़ करते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आई प्रीफर डैश टी। कई बार आपने बहुत सारा सुना होगा प्रीफर वाला वर्ड, कि प्रीफर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन जो होता है आप क्या लगाएंगे, आई प्रीफर मिल्क डैश टी, तो यहाँ पे आप लगाएंगे टू, ठीक है, आई प्रीफर मिल्क टू टी, ठीक है। जब दो नाउन की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों नाउन है, तब हम यहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात यहाँ पे करेंगे वर्ब की बात, अगर हम जब करते तब वहाँ पे अगर यहाँ पे वर्ब होता तब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका भी रूल मैं लेकर आऊँगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले रूल में यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, है ना। फिलहाल यहाँ पे प्रीफर के बाद जब भी देखेंगे अगर नाउन है तो वहाँ पे टू लगाएंगे, वर्ब हो तो दैन लगाएंगे, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉल फेल्ड डैश द वेल। बात हो रहा है वेल, यहाँ पे एक कुआं है और इसमें क्या है, ये आके गिर गया, ठीक है। तो कोई चीज़ यहाँ पे आके गिर रहा है तो क्या हुआ है, एक्शन से गिर रहा है ना। तो एक्शन से गिरने के लिए मीन्स कि तेज़ी से गिरने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ गिर रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन का यूज़ नहीं करेंगे, इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन जो होता है स्टेबल के सेंस में होता है, स्टेबिलिटी के सेंस में होता है, वहाँ पे स्थिर होता है तब के सेंस में होता है। लेकिन यहाँ पे इनटू जो होता है स्पीड के सेंस में होता है, जब स्पीड में कोई चीज़ गिर रही है, कोई स्पीड में चीज़ आ रही है, तब हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉल का गिरना हो रहा है कुआं में, तो एक स्पीड से हो रहा है, एक गति से हो रहा है, तब वहाँ पे इनटू करेंगे, ठीक है। अगर मान ली कोई रूम में बैठा है, ही इज़ इन द रूम, तो वहाँ पे वो क्या है, स्टेबल है, तब वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का जब भी दिखेगा वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नोबडी वॉज अक्वांटेड डैश हर। अब देखिए अक्वांटेड के साथ क्या लगता है, नोबडी वॉज अक्वांटेड मीन्स कि परिचित, अक्वांटेड का मतलब होता है परिचित। तो अक्वांटेड के साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं विद, अक्वांटेड विद का यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नोबडी कोई भी उससे परिचित नहीं रहा, ध्यान रखिए। नोबडी जो है एक वर्ड जो होता है दिखेगा कभी भी, तो इसके साथ हमेशा वर्ब का जो होता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वॉज का यूज़ किया गया। खैर ये तो आपका सिंटैक्स का रूल बेस्ड है या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है,
तो यहाँ पे रूल्स रूल की बात है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात, अकाउंटेंट के साथ हमेशा अकाउंटेंट के साथ लगाएंगे, विद लगाएंगे, है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही डाइड डैश कॉलरा, ठीक है, यहाँ पे ऑफ है और फॉर्म है, आप क्या इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी यहाँ पे बात हो रहा, ये कॉलरा क्या है, यहाँ पे डिजीज़ है, क्या है, डिजीज़। जब भी डिजीज़ की बात होगी तो डिजीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ही डाइड ऑफ कॉलरा। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्म का यूज़ कहाँ करेंगे, जब काउज की बात हो, कोई किसी कारण से कोई व्यक्ति मरता हो तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करेंगे, ठीक है। वरना हम क्या यूज़ करेंगे, ही डाइड ऑफ कॉलरा। कोई भी डिजीज़ हो तो वो ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि कम एंड सिट डैश मी, कम एंड सिट टू मी या कम एंड सिट बाय मी। तो यहाँ पे जो होगा फिक्स प्रीपोजिशन जो होगा यहाँ पे, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है, कम एंड सिट बाय मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सी वॉज प्लीज्ड डैश हर हस्बैंड। प्लीज के साथ जो प्रीपोजिशन होता है फिक्स होता है, क्या होगा यहाँ पे, सी वॉज नॉट प्लीज के साथ होगा विद होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, विद, सी वॉज नॉट प्लीज्ड विद हर हस्बैंड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए डील के साथ एक इन भी होता है और डील के साथ विद भी होता है, ध्यान रखिएगा। विद का अगर बात हो तो व्यवहार की बात होती है, ठीक है, और इनका अगर बात हो तो व्यापार की बात होता है। अगर आप व्यापार करते हो, को ट्रेड करते हो, कोई चीज़ बेचते हो, तब हम वहाँ पे इनका यूज़ करते हैं। अगर आप किसी के साथ कोई व्यवहार की बात कर रहे हो, बिहेवियर की बात कर रहे हो, ठीक है, बिहेवियर की बात करो, तब हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, तब हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, विद का। तो देखिए सोहन डील्स, ठीक है, सोहन के साथ क्या लगाना है यहाँ पे, सोहन डील्स इन होगा, क्योंकि क्यों होगा इन, क्योंकि यहाँ पे राइस की बात हो रही है और अदर ग्रेन्स की बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, ठीक है, ट्रेड की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, तो हम इनका यूज़ करेंगे, सोहन डील्स इन राइस एंड अदर ग्रेन्स, ठीक। नेक्स्ट है प्लीज सेंड डैश अ डॉक्टर। तो यहाँ पे सेंड के साथ क्या होगा, प्लीज सेंड टू अ डॉक्टर, नहीं सेंड टू अ डॉक्टर या फिर सेंड फॉर डॉक्टर, प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लीज सेंड फॉर अ डॉक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक। डॉक्टर के पास की यहाँ पे बात होगी, किसी मीन्स कोई भी अगर पेशेंट हो उसको क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अर्थ क्वेश्चन में तो लगेगा कि भाई प्लीज सेंड फॉर डॉक्टर, एक डॉक्टर के लिए भेजना है ना, तो बस डॉक्टर के पास भेजने के सेंस में हम यूज़ करते हैं सेंड फॉर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ही कैन नॉट गिव डैश हैबिट, ही कैन नॉट गिव डैश इन हैबिट, गिव इन या गिव अप, ठीक है, दोनों का अर्थ काफ़ी अलग अलग होता है। गिव अप, अगर हम हैबिट की बात करें तो हम क्या करते हैं, अप का यूज़ करते हैं, हैबिट की बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं, अप का। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, छोड़ देना, जो आदतें हैं आप क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार इनका भी आता है, इनका मतलब होता है समर्पण करना समर्पण करना वो दूसरे सेंस में होता है, टेररिस्ट है कोई, टेररिस्ट इसके शोल्डर के आगे वो समर्पण करता है तो आप गिव इन की सेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम हैबिट की बात करें तो गिव अप की बात करेंगे, है ना। चलिए फिर से आगे देखिए, आई एम सीनियर डैश यू, मैंने अभी बताया था सीनियर हो, जूनियर हो, प्रीफर हो, है ना, एक प्रीफर वाला वर्ड भी आता है तो कोई प्रीफर के साथ टू लगता है, उसे सीनियर के साथ भी क्या होता है, टू का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें जूनियर तो जूनियर के साथ भी लगता है टू, ठीक है। तो सीनियर, जूनियर, प्रीफर इन सभी के साथ जो होता है प्रीपोजिशन टू आता है ना। नेक्स्ट है यू शुड नॉट लाफ डैश हिम, तो लाफ के साथ हमेशा जो होगा फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू शुड नॉट लाफ एट, ठीक है। चलिए आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है ही शूट द वर्ड डैश अगन तो देखिए ही शूट द वर्ड, तो शूट के साथ होगा यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन विद होगा, ठीक है। ही शूट द वर्ड विद अ गन, मीन्स कि गन की बात हो रही थी तो गन के साथ, तो यहाँ पे जो गन है उसके हाथ में है, ठीक है, सेपरेशन नहीं है, ठीक है, सेपरेशन नहीं है। अगर सेपरेशन होता तो वहाँ पे फॉर क्या होता है कि भाई
एक ऑफ का भी यूज़ होता है, फ्रॉम का भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम जब भी कोई चीज़ की बात हो रही है और अब वो आपके हाथ में है, ठीक है, वो आपके हाथ से स्टिक है, सटा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, हाथ से अगर वो हाथ में वो चीज़ है आपका और उससे किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तब आप हम वहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डिवाइड द मनी डैज द लेबर्स। अब देखिए डिवाइड की बात हो रही, मनी की बात हो रही, डिवाइड द मनी, लेबर्स क्या है यहाँ पे बहुत सारे हैं, मोर देन 2 है, मोर देन 2 है। तो ध्यान रखिएगा, डिवाइड द मनी डैज द लेबर्स। तो जब मोर देन 2 की बात हुई है, 2 के लिए तो हमेशा क्या करते हैं, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं, नोट कीजिएगा, 2 के लिए विटामिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब 2 की बात हो तो विटामिन का यूज़ करेंगे, लेकिन 2 से अधिक की बात हो, 2 से अधिक लोगों की बात हो, उसमें क्या हो रहा है, पैसे बांटने की बात हो रही है, हम क्या यूज़ करेंगे, एमंग की यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एमंग, डिवाइड द मनी एमंग द लेबर्स। ठीक है, एक होता है डिवाइड के साथ इंटू भी होता है, डिवाइड इंटू का मतलब होता है कोई चीज़ को पीस में तोड़ना। ठीक है, तब वहाँ पे इंटू की यूज़ करेंगे। यहाँ पर लेकिन मनी की बात हो रही है, मनी को तोड़ा नहीं जाता बल्कि बांटा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है कि ही वॉकड डैश माइल्स, ही वॉकड फॉर माइल्स, ही वॉकड 5 माइल्स। क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप फिल करेंगे वो करेंगे ही वॉकड फॉर माइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आप यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, ही वॉकड फॉर माइल्स, बाय नहीं, ही वॉकड फॉर माइल्स। नेक्स्ट है देयर इज़ नो वन टू लुक। ठीक है, देयर इज़ नो वन टू लुक डैश द पुअर बॉय। ठीक है, अब देयर इज़ नो वन टू लुक, लुक की बात हो रही है और पुअर बॉय की बात है, तो पुअर बॉय के बारे में हम बात कर रहे हैं, लुक इनटू नहीं करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे। लुक आफ्टर का मतलब होता है दरअसल क्या है भाई, जान लीजिए, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। तो यहाँ पे सेंस के अगर हम देखा जाए कि सेंस कौन सा है, तो यहाँ पे उस पुअर बॉय के बारे में बोला गया कि पुअर बॉय का कोई भी नहीं है देखभाल करने वाला, है ना। देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर द पुअर बॉय। हालांकि लुक इनटू की अगर हम बात करें, लुक इनटू, ध्यान रखिए, लुक के साथ अगर इनटू की बात हो तब क्या होता है भाई, जांच करना। ठीक है, जांच करना, लुक इनटू मतलब जांच करना, और लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। चलिए नेक्स्ट है कि दिस बुक बिलोंग्स डैश मी। ठीक है, कई बार बिलोंग्स वाले वर्ड आएंगे यहाँ पे, बिलोंग के साथ हमेशा टू का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो बिलोंग के साथ क्या यूज़ होगा, टू। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट है द ट्रेडर डील्स डैश राइस। अब जहाँ भी डील्स की बात आती है, जहाँ पे राइस की बात आती है, जहाँ पे ट्रेड की बात आती है, बिना देखे बिना सोचे आप इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, विद का मैंने बताया था कि व्यवहार के सेंस में होता है ना। चलिए आगे सवाल पे आते हैं, फिर से सेम सवाल, ही डील्स स्टेशनरी। अब स्टेशनरी की में बात होगा कॉपी, पेन, कलम, जो भी इन्हीं सब चीज़ का व्यापार होगा, बेचा जाएगा, तो वहाँ पे फिर से होगा डील इन। ठीक है, ही डील्स इन स्टेशनरी। नेक्स्ट है कि सम रॉबर्स ब्रोक डैश माई हाउस। अब देखिए ब्रोक इन माई हाउस या ब्रोक इनटू माई हाउस, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू होगा। ठीक है, जब मैंने बताया था कोई स्पीड से, कोई गति से, कोई यहाँ पे फोर्स की यूज़ किया जा रहा है, फोर्स से ज़बरदस्ती की बात हो रही है, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू में कि जो कुछ रॉबर से जबरन, ब्रोक इनटू जबरन माई हाउस, मेरे घर में घुस गए, मीन्स की ज़बरदस्ती। ठीक है, ब्रोक इन नहीं, ब्रोक इनटू। नेक्स्ट आई हैव बीन वेटिंग हेयर डैश अ लॉन्ग टाइम। सिंस होगा कि फॉर होगा, सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ पे कि फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये चीज़ नोट कीजिएगा। तो देखिए लॉन्ग टाइम क्या, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिंस फॉर का नोट कर लीजिएगा। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्वारल की बात कर रहे हैं। डोंट क्वारल डैश एनीबडी। डोंट क्वारल, क्वारल के साथ हमेशा जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है वो होता है विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, डोंट क्वारल विद एनीबडी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बी वेयर डैश द डॉग। कई बार आपने कई घर में गए होंगे, कहीं अपने फ्रेंड सर्कल के यहाँ गए होंगे, कहीं भी डॉक्टर के यहाँ या आसपास में गए होंगे, तो वहाँ पे आगे गेट के आसपास एक डॉग होता है, तो उसके ऊपर में लिखा रहेगा आपको कि बी वेयर डैश द डॉग। तो वहाँ पे लिखा रहेगा बी वेयर ऑफ। ठीक है,
बीवेयर ऑफ लिखा रहेगा, बीवेयर का मतलब होता है सावधान रहना, कुत्तों से सावधान। अर्थ से, हिंदी के अर्थ से क्या पता चला कि कुत्तों से सावधान रहे या कुत्ते से सावधान रहे, से के सेंस में होता है। लेकिन अब प्रीपोजिशन यहाँ पे देखा ऑफ का मतलब अगर देखा जाए अर्थ में, इंग्लिश अर्थ में, तो यहाँ पे का के सेंस में निकलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि का के सेंस में बहुत सारे अर्थ होते हैं। ऑफ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ध्यान रखिए, सिर्फ का ही नहीं निकलता है, रिलेशन भी बताता है, ठीक है, यहाँ पे और किसी चीज़ की एक्टिविटी भी बताता है, या फिर यहाँ पे अवेयरनेस की बात हो रही है तो अवेयर या बीवेयर ऑफ द डॉग, ठीक है। तो देखिए हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आई मस्ट कंसल्ट डैश हिम, आई मस्ट कंसल्ट डैश हिम। तो कंसल्ट के साथ यहाँ पे जो होगा फिक्स प्रीपोजिशन हिम होगा, आई मस्ट कंसल्ट हिम। अगर कोई हिम की बात हो रही है, यहाँ पे पर्सन की बात होगा, जब पर्सन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हिम हो गया, यहाँ पे विद होना चाहिए था, है ना। आई कंसल्ट विद हिम, ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लें विद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, विद होगा, आई कंसल्ट विद हिम। तो यहाँ पे हिम की बात हो, अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, ही जम्प्ड डैश द रिवर, ही जम्प्ड, जम्प्ड की बात हो रही है तो यहाँ पे फिर से स्पीड की बात हो रही है। स्पीड के लिए हमने बताया था कि जम्प्ड के साथ मीन्स कि स्पीड के लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं, इनका नहीं, क्योंकि एक रिवर है और कोई जंप इसमें कर रहा है तो एक स्पीड से कर रहा है, स्पीड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही फेल इनटू द वेल, ठीक है, तो वहाँ पे भी इनटू का यूज़ किए थे, इसी तरह यहाँ पे भी इनटू का यूज़ होगा। नेक्स्ट है ही फेल्ट पीटी द पुअर, ठीक है, ही फेल्ट पीटी, पीटी के साथ PITY, पीटी का मतलब होता है दया, ठीक है, दया करना, दया भाव दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन फॉर के यूज़ करते हैं, ही पीटी फॉर द पुअर, ही फेल्ट पीटी फॉर द पुअर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वी शैल ट्रैवल डैश ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी ट्रैवल की बात होगी, कोई अगर आप कोई मीन्स कि कोई व्हीकल से आप ट्रैवल करते हैं तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बाइक का यूज़ करते हैं, वी शैल ट्रैवल बाई ट्रेन, ठीक है। कोई भी मोटर व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हो, उसके साथ हम बाइक का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आई शैल गो द पटना टुमारो, आई शैल गो टू पटना टुमारो, ठीक है। यहाँ पे गो के साथ क्या होगा, टू, इन नहीं होगा, एट नहीं होगा। कई बार आपने द का भी सुना होगा कि गो, है ना, गो टू द पटना। इस तरह से अगर बात है, जब द अगर यूज़ कर दिया जाता है तो कई बार होता है कि आप वहाँ पे डेली नहीं जाते, अक्सर नहीं जाते हैं, कोई ख़ास उद्देश्य, कोई ख़ास पर्पस से कभी कभार कभी जाते, तब वहाँ पे हम गो टू का यूज़ करते, गो टू द का यूज़ करते हैं। लेकिन अब जनरल पर्पस से, जो कि डेली पर्पस से हर दिन वहाँ पे जाते हैं, हर बार वहाँ जाते हैं, तब वहाँ पे हम गो टू सिर्फ लगाते हैं। जैसे कि आप अगर गो टू स्कूल की बात करते हैं, आप स्कूल डेली जाते हैं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स अगर जाएंगे, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स जाएँ स्कूल तो डेली नहीं जाते, वो कोई खास पर्पस से कभी कभी जाते हैं वो स्कूल, तब वहाँ पे हम पेरेंट्स के लिए गो टू द स्कूल लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यू शुड टेक केयर डैश ऑफ योर हेल्थ, ठीक है। क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, टेक केयर के साथ क्या यूज़ करेंगे, टेक केयर के साथ होगा ऑफ का प्रीपोजिशन, टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है हेल्थ के सेंस में हम केयर ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई अग्री डैश ऑन द पॉइंट, ठीक है, अग्री के साथ क्या लगाएंगे भाई, अग्री यू यहाँ पे एक पर्सन की बात आ रही है, ठीक है। अगर पर्सन की जैसे ही बात आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, विद का यूज़ करते हैं, ठीक है, अग्री विद यू, ठीक है। अगर कोई पॉइंट पर होता है, कोई पर्सन के पॉइंट पे बात हो रही है ना, आई अग्री विद यू ऑन दैट पॉइंट, मैं यहाँ पे पर्सन से, लेकिन किसी पॉइंट पर यूज़ होता है, कोई अगर पॉइंट पर यूज़ होता है तो वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, आई अग्री ऑन दैट पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट होता तब, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क, आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन कई बार आपने देखा होगा, आप रीडिंग आपकी स्किल अच्छी होगी, रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, तो आपने पता होगा कि सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विद का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए, सेटिस्फाइड विद योर वर्क, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, मैं तुम्हारे इस काम से सहमत, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है, इसका आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज फाउंड गिल्टी डैश थेफ्ट, गिल्टी, है ना, गिल्टी के साथ क्या होगा भाई, तो गिल्टी के साथ होगा प्रीपोजिशन ऑफ, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है, ही वॉज फाउंड, वो पाया गया दोषी किस चीज़ के लिए, चोरी जो किया है उसका वो दोषी पाया गया, ही वॉज गिल्टी ऑफ थेफ्ट,
ठीक है। गिल्टी के साथ हमेशा क्या प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, ऑफ का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, द टीचर वॉज एंग्री, एंग्री अस, ठीक है। फिर से मैंने बताया जहाँ भी पर्सन की बात होती है वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, द टीचर वॉज एंग्री विद अस होगा, ना कि ऑन या एट होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ही वॉज एनॉयड डैश मी, एनॉयड के साथ भी याद रखिएगा प्रीपोजिशन एनॉयड विद होता है, ध्यान रखिएगा। ही वॉज एनॉयड विद मी, कई बार आपको एग्जाम में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनॉयड वाला, तो ध्यान रखिएगा जहाँ पे एनॉयड देखो विद का यूज़ करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, आई एम प्राउड डैश माई सन। तो ये तो सेंटेंस बहुत बार आपने टेलीविज़न में, कई बार आपने रेडियो पे, कई बार इंटरनेट पे कई बार सुना होगा, बहुत सारी जगह आपने सुनेंगे, या जनरल कॉमन सेंस में आपने सुना होगा कि कोई भी फादर या मदर अपने जो सन होते हैं या डॉटर होते हैं उन पर क्या करते हैं, प्राउड ऑफ करते हैं, प्राउड ऑफ माई सन, आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट यहाँ पे, यू शुड गिव डैश स्मोकिंग, गिव, देखिए अभी मैंने बताया था गिव एक क्या है, गिव के साथ क्या यूज़ करते हैं, अप का यूज़ करते हैं, मतलब छोड़ देना। कोई हैबिट है, ठीक है, कोई हैबिट है वो क्या करना, छोड़ देना। अब कौन सी हैबिट भाई, अच्छी हैबिट की बात नहीं होती है, ये बुरी वाली हैबिट होती है, गंदी वाली हैबिट होती है। यू शुड गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। एक तो यहाँ पे यू शुड गिव अप हो गया, यहाँ पे गिव के साथ अप होगा प्रीपोजिशन, और इसके बाद हमेशा क्या होता है यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, मीन्स कि वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द बुक वॉज डैश द टेबल, सिंपल सी बात है ना, कोई टेबल है, ठीक है, इस पर अगर ये बुक रखा है तो ये क्या है, एक बुक पर ये क्या है, इस पर स्थिर है, वो सटा हुआ चीज़ है, वो चीज़ उस टेबल पे सटा हुआ है, मीन्स कि उस पर रखा हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे द बुक वॉज ऑन द टेबल, ठीक है। इस तरह से ऑन का यूज़ करेंगे, एवर्ब का नहीं। एवर्ब का होता है